वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी मूवी जिसका नाम है हल। मूवी की स्टार्ट होती है, हमको एक रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम क्विची होता है। तभी उसे कोई आवाज़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है जिसका कॉल आ रहा होता है। जब तक वो कॉल उठाता उससे पहले ही एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाता है और वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये सब क्विची भी देख रहा होता है क्योंकि एरोप्लेन उनके ऊपर से ही जा रहा होता है। फिर सीन कट होता है। हमें हल्की आवाज़ से बताया जाता है कि अब क्रूमी नहीं रही, ना वो स्माइल कर सकती है, ना वो सो सकती है, ना वो अब खा सकती है और ना वो अब रो सकती है। और फिर हमें उसी बुड्ढे को दिखाया जाता है जो रोबोट से मदद मांगता है कि अगर तुम उसका फेस ले लो तो तुम उस चाइल्ड को बचा सकते हो, जहाँ वो रोबोट भी मान जाता है। और फिर हल को दिखाया जाता है और वो बोलता है इस तरह मैं फिर इंसान बना। और उसके पास एक पजल क्यूब भी होती है। फिर वहाँ पे डॉक्टर आता है जो कि बोलता है क्यूची अब कैसा लग रहा है तुम्हें। पर वो बोलता है मुझे अब हल बुलाया करो क्योंकि अब मैं इंसान बन गया हूँ। फिर डॉक्टर पूछता है अब तुम्हारी फीलिंग कैसी है, जहाँ हल बोलता है फीलिंग क्या होती है। डॉक्टर बोलता है छोड़ो इन सब बातों को और वो उसे क्रूमी के पास ले जाता है जहाँ वो हल देखता है डाइस में लिखा होता है 1 डे विद क्रूमी। जहाँ डॉक्टर बोलता है ये हल की फाइनल विश थी। जहाँ वो जाता है क्रूमी के घर जो कि एक बटन शॉप होती है और वहाँ पे बहुत से सामान ऐसे ही फैले रहते हैं। पर तभी उसे पीछे से कोई भागते हुए दिखता है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो जाके अलमीरा में छुप जाती है जो कि क्रूमी ही होती है। हर बोलता है मुझे केयर सेंटर ने भेजा है, जहाँ क्रूमी बोलती है मुझे नहीं जानना तुम कहाँ से आए हो और मुझे कोई रोबोटिक हल नहीं चाहिए। हर बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तभी वो उसे धक्का मार देती है और फिर उसके घर को वो साफ सफाई करता है क्योंकि हल की लास्ट विश थी 1 डे विद क्रूमी। जहाँ उसे सफाई करते हुए क्रूमी का भी पजल मिलता है जो कि वो एक साइड उसे सॉल्व करता है। जहाँ क्रूमी की विश होती है कुक विथ हल, ये जाके उसे बताता है पर वो क्यों फेंक देती है और बोलती है तुम बस चले जाओ यहाँ से। फिर हल उसके लिए कुक करता है लेकिन उसे कुछ सही से आता नहीं है, पर किसी तरह वो उसके लिए कुक कर लेता है और वो उसके लिए फूड रख के चला जाता है और बोलता है मैं कल फिर आऊँगा, तुम खा लेना। और फिर दूसरे दिन जब वो आता है तो देखता है क्रूमी ने कुछ नहीं खाया होता है। जहाँ उसे गलती से कपड़े में खाना गिर जाता है, जहाँ क्रूमी उसे अंदर से ही एक हुडी देती है और वो शॉपिंग करने चला जाता है। जहाँ उसे कुछ बच्चे मिलते हैं जिसमें से एक बच्चे ने क्रूमी के एक साइड का पजल सॉल्व कर लिया होता है। जहाँ उसकी विश होती है उसे पेट जिराफ चाहिए। जहाँ वो अपने मोबाइल में जिराफ को देखता है और उसे परचेज करने के लिए, पर उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो उसे खरीद ले। पर हल को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे वही बच्चे आते हैं और उसे ले जाते हैं जिराफ के पास, पर वो प्लास्टिक का होता है। फिर वो अपने मोबाइल से देखता है उसके प्राइस, जहाँ वो 0 बताता है लेकिन फिर भी उसे जिराफ नहीं मिलता। फिर वो उसी डॉक्टर के पास आता है, उसे पूछता है वो जिराफ की कीमत 0 होती है फिर भी उसे नहीं दिया। जहाँ वो बताता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी प्राइस से तुलना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो प्राइसलेस होती हैं। वहाँ पे कुछ ओल्ड वुमेन भी होती हैं। उसमें से एक वुमेन बोलती है अगर तुम्हें जिराफ चाहिए तो तुम्हारी वो मदद कर देगी, लेकिन वो तुरंत ही मना कर देती है। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके हुडी की बटन में पड़ती है जिससे वो जान जाती है ये जिराफ क्रूमी के लिए चाहिए। जहाँ वो तुरंत ही उसकी मदद कर देती है क्योंकि क्रूमी ने भी उनकी मदद की थी और उसे वो जिराफ मिल जाता है, जिससे वो और डॉक्टर मिलकर क्रूमी के घर तक लाते हैं। और इधर क्रूमी अपनी और हल की वीडियो क्लिप देख रही होती है, पर वो क्लिप आधी में ही रुक जाती है क्योंकि वो चीज़ डैमेज होता है जिससे वो ठीक करने लगती है। अब वो लोग भी जिराफ को घर तक ले आते हैं। ये क्रूमी अपने विंडो से देख लेती है, लेकिन जब तक हल की नज़र में पड़ती है वो तुरंत ही छुप जाती है। जहाँ क्रूमी आती है और उसे
वहाँ पे नोट रखकर चली जाती है जिसमें लिखा होता है थैंक्स रोबोटिक हल, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट, जहाँ पे अब हल खाना सही से बनाने लग गया था, शॉपिंग करके वो वापस आ रहा था, तभी उसका फ्रेंड मिलता है। वो बोलता है तुम कहाँ थे इतने टाइम, तुम्हारी क्रूमी के साथ लड़ाई हुई और तुम, लेकिन जब तक वो पूरा बात करता वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े रहते हैं और वो बोलता है हम बाद में फिर मिलेंगे। जब तक हल भी एक साइड क्यूब पजल सॉल्व कर दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है काश हल वायलेंस छोड़ दे। वो क्रूमी के पास जाता है और बोलता है हल तुम भी वायलेंस करता था, लेकिन क्रूमी बोलती है मेरे साथ कभी नहीं करता था, पर मैं दूसरों से सुनी थी। जहाँ पे पूछता था तुम्हारे हल के साथ फाइट हुई थी, जहाँ पे वो उसे बताती है वो बिना पूछे ही मेरे बटन को सोल्ड कर दिया था। फिर उसे वो वीडियो क्लिप दिखाती है जहाँ हल बड़ी दुकान ओपन करना चाहता था लेकिन क्रूमी नहीं, और वो उसे छोड़ के जा रहा था। तभी वीडियो क्लिप रुक गई थी क्योंकि अभी वो पूरी तरह डैमेज थी। और फिर हल उसे सॉरी बोलता है और क्रूमी बोलती है शायद हल को नहीं समझ पाई और ना ही तुम्हें। और फिर नेक्स्ट डे, जहाँ वो हल डॉक्टर से पूछता है क्या आप मुझे जानते थे पहले से। डॉक्टर बोलते हैं हाँ रियल हल को मैं काफी साल से जानता हूँ। जहाँ वो बताता है हल और रियो एक साथ रहते थे, वो एक दूसरे को जब से जानते थे तब वो छोटे थे और वो लोग इलीगल साइड में काम करते थे जहाँ उनसे जानवरों की तरह काम करवाते थे। वहाँ से वो लोग भाग गए और जीने के लिए वो कुछ बेच सकते थे और जीने के लिए वो लोग कुछ भी बेच सकते थे, पर वो बुरे नहीं थे। हल इंसान अच्छा था। जहाँ पे ओल्ड वुमेन ने उसका एक क्यूब पजल को सॉल्व कर देती है, जहाँ हल पूछता है अब मैं क्या करूँ कॉमी के लिए। जहाँ पे डॉक्टर से बोलता है जाओ उसके ग्रैंडपा के पास। जहाँ पे वो जाता है वो ग्रैंडपा ट्रेडिशनल ड्रेस देता है जो कि क्रूमी ने ही बनाया होता है हल के लिए, और वो उसे हल का भी ड्रेस देते हैं। जहाँ हल पूछता है क्या हल बुरा इंसान था, जहाँ वो उसे बताता है जब वो पैदा हुआ था तो एक वीक हार्ट के साथ हुआ था। माँ बाप ने बहुत ही लोन लिया था जिससे वो ना चुका न सके, जिससे पूरा हल के ऊपर आ गया था, इसलिए वो इलीगल साइड में काम करता था। और फिर हल को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में रहता है और वो फोटो देख रहा होता है क्रूमी और उसकी। फिर नेक्स्ट डे, जहाँ वो जाता है क्रूमी के पास, उसे ड्रेस देता है और पूछता है क्या ये तुम ड्रेस पहनोगी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसे फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है। और क्रूमी उसका ड्रेस देखती है और बोलती है तुम ये पहनोगी, और क्रूमी उसका ड्रेस देखती है और बोलती है तुम ये पहनोगे। जहाँ वो बोलता है ये तुमने ही बनाया था, जहाँ वो बोलती है तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। फिर हल पूछता है कि तुम किससे बचाना चाहती थी हल को, तो वो बताती है पूरे वर्ल्ड से, जो उसके पजल क्यूब में लिखा रहता है। जहाँ सीन दिखाया जाता है हल उसे बताता है डेंजरस वर्क ह्यूमन को कराया जाता है। क्रूमी बोलती है हमें तो बताया जाता है कि रोबोट करते हैं, पर वो भूलता है उन्हें मेंटेन करना भी बहुत पैसा जाता है और वो लोग उनसे काम करवाते हैं जिन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत रहती है। जहाँ वो बताता है अगर तुम्हारे पास मनी है तो सारे लोग अच्छे हैं, अच्छे से ट्रीट करेंगे, अगर मनी नहीं है, तुम पुअर हो तो कोई तुम्हें ध्यान भी नहीं देगा। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है। फिर क्रूमी बाहर आती है जो वही कपड़ा पहनी रहती है जो कि हल ने दिया था, और वो दोनों फिर फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं फेस्टिवल में। और वो लोग वापस आके एक नदी के पास बैठे रहते हैं जहाँ पे उसका फ्रेंड रियो आ जाता है। बोलता है अच्छा हुआ कि अब तुम सही हो गए हो, हम लोगों ने कितना एक साथ पेन सहा है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि तुम भी इसी का ही पार्ट हो और इसे हम सेल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से क्रूमी भागने लगती है और हल भी, जिससे रियो और उसके साथी भी उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो लोग जाके छुप जाते हैं। अब तक बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है और वो लोग पीछे के रास्ते से जाने लगते हैं, पर तभी क्रूमी का
पर तभी नीचे वाली लकड़ी टूट जाती है, जिससे क्रूमी जाके नदी में गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हल भी जाता है उसे बचाने के लिए, जब तक रियो भी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है अब उसे बेच दूंगा। और जो उसके साथ साथी होते हैं क्रूमी को रस्सी से बांधकर बाहर निकालने लगते हैं। जहाँ हल बोलता है तुम अपने गंदे हाथ दूर रखो, जिससे रियो उसे मारने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या हो गया है, याद करने की हमें कोशिश करो, कब तक ऐसा ही रहेगा। जिससे उसका फिर से क्रूमी की फ्लैशबैक आता है, कैसे उसके और क्रूमी के बीच में लड़ाई हुई थी और क्रूमी उसे छोड़कर जा रही थी, ना कि हल। और एरोप्लेन में क्रूमी होती है, ना कि हल होता है, जो कि ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि क्रूमी की जान चली जाती है। जहां अब वो रोने लगता है और क्रूमी के पास जाने लगता है और क्रूमी के साथ ही नदी में गिर जाता है। और फिर सीन पास्ट में जाता है, जहां डॉक्टर बोलता है हल को लगता है कि वो रोबोट है, वो अपने आप को रोबोट मानने लगा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है रियलिटी को, उसे बस क्रूमी ही चाहिए। जहाँ बूढ़ा बोलता है हम कैसे क्रूमी को लाएं, वो तो मर गई है। पर डॉक्टर बोलता है रोबोटिक थेरेपी है, जिससे वो स्टार्टिंग वाली सीन का पता चलता है रोबोट हल का नहीं बल्कि क्रूमी का होता है, जो कि वो बूढ़ा आदमी उससे हेल्प मांगता है। और फिर सीन कट होता है प्रेजेंट में, जहाँ वो क्रूमी को बचाने के लिए जाता है। वो बताता है दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जब तक मैं तुमसे नहीं मिला, जितना मैं 10 साल तुमसे मिलने के पहले, वो सब अब वर्थ है। लेकिन वो उसे ऊपर धक्का मार देती है और खुद नीचे जाने लगती है। यहाँ उसके हाथ में चोट भी आई होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सही में रोबोट थी। हल भी कोशिश करता है उसे बचाने की, पर वो नहीं बचा पाता और उसके फ्रेंड बचा लेते हैं। जहाँ फिर वो क्रूमी को बचाने की बात करता है, जहाँ रियो बोलता है मैं समझ सकता हूँ ये सब आसान नहीं था, पर तुम भी डिजर्व करते हो जीने के लिए। फिर सीन कट होता है, जहाँ हल उसी बूढ़े के घर में होता है और वो पूछता है उससे मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। वो बताता है लोग कहीं नहीं जाते, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं, मैं तो उनसे कभी कभी बात भी करता हूँ। हल बोलता है जैसे खुद से बात कर रहे हो, जहाँ वो बोलता है हाँ बोल सकते हो। फिर हल को दिखाते हैं कि वो अब उसी शॉप को चलाता है और फिर वो अपना खाना खाता है, जहाँ वो बोलता है बहुत ही अच्छा खाना है क्रूमी। और ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।